पाकिस्तान, सुंबुल और अदनान मलिक हमारे साथ हैं और हम बड़ी मजे मजे की बातें कर रहे थे और अब इन बातों को हम कंटिन्यू करेंगे। हम बातें ही करेंगे बस, अब कुछ और नहीं करेंगे। ये गाना ये आपका ये थीम सॉन्ग है? हाँ ना। बड़ा मजे का। अच्छा, आपने सुना नहीं कभी? नहीं, मैं सुबह उठता ही नहीं हूँ। आप पाकिस्तानी ड्रामे भी नहीं देखते, मुझे ये भी पता है। अच्छा जी। आपको कौन, ये ईयरपीस पे कौन है ये एक जो आपको सारी कहानियां बता रहा है, सारा सच हम लोग दाई की तरह रिसर्च करते हैं। नहीं, पाकिस्तानी ड्रामे अब थोड़े बहुत देखता हूँ, लेकिन एक वक्त पे देखता था बैक इन द डे, यू नो, जो पीटीवी के बड़े क्लासिक एक ड्रामे होते थे उस वक्त। धूप किनारे टाइप, धूप किनारे और तन्हाइयाँ टाइप, आई यूज्ड टू लव देम। तुम देखती हो ड्रामे? अभी देखती तो अपने भी देखती हूँ, वैसे भी देखती हूँ। अच्छी बात है ना, बिजनेस है ना एक्चुअली, आई थिंक बड़ा जरूरी है, काम है देखना जरूरी। और पुराने ड्रामे देखे? पुराने ड्रामे देखे तो, लेकिन फील्ड में आने के बाद देखे। अच्छा, इससे पहले नहीं देखे इतने। तो तुम्हें था कि मैंने इस फील्ड में ही आना है, एक्टिंग करनी है, या तुमने कहा बस शोबिज में आना है, चाहे मॉडलिंग में आ जाओ? या प्लान करके नहीं आई थी, हाँ। ना सोचा था, हाँ। बस वो होता चला गया, बिल्कुल। अच्छा, आप लोग नींद के कितने कच्चे हैं? जैसे अगर आप सो रहे हो, कुंडी खड़की या कुछ हो ऐसा, फौरन आंख खुलती है या घोड़े गधे बेच के सोते हैं? मैं तो बहुत कच्ची हूँ नींद की। अच्छा, बहुत फौरन उठ जाती। कितने घंटे की नींद लेती हो रोज? 8 hours। बस 8? ये बस 8 बस बहुत है 8 hours। मतलब आप कितना, कोई 12? नहीं भाई, मैं 4 घंटे सोती हूँ। मैंने कहा नहीं, शादी वादी नहीं हुई तो इसकी उम्र में तो मैं बहुत सोती थी। नहीं, मैं कितने बजे भी सोऊं, लेकिन ये कि मैं लेट सुबह तक नहीं सो सकती। अच्छा, कि मैं 12-1 बजे तक सो रही हूँ। अच्छा, मैं 9-10 बजे तक उठ जाती हूँ। 8 घंटे की नींद लेती हूँ। 8 घंटे। और आप कितनी नींद लेते हैं? मैं भी थोड़ा सा कच्चा हूँ। अब मैंने रिसेंटली ईयर प्लग्स लिए हैं, बड़ा फर्क पड़ता है। हाँ, वो बंद करके घोड़े बेच के सो जाओ भाई। नहीं, मतलब किसी के अगर 18 बच्चे हो घर में, किसके 4 बीवियां हो, 18 बच्चे हो, इतना शोर हो तो एयर प्लग लगा के 18 बच्चे हैं तो फिर कुछ, तो फिर एयर प्लग लगा। आप ना कर ले ना। नहीं तो आप कितने सारे, बहुत सारे लोगों के दरमियान रहते हैं। नहीं, बस एक्चुअली वो अगेन ये पंखे की भी आवाज ना आए, हॉर्न्स की भी आवाज ना आए। अपब्रिंगिंग की बात है। अम्मी जो होती थी, हमें मुझे एक बंद डार्क कमरे में जहाँ साउंड नहीं होता था वहां जाके सुलाती थी। और सामान में तो वैसे ही शोर, उसी वजह से फिर वो आदत बन गई ना। तो अब जो मेरे बच्चे होंगे, मैं यही करूंगा, उनको जहां भी हो उनको सुला देना चाहिए। ऐसी वो आदि हो जाए इस चीज से। तो हाँ, बट मेरी कोशिश होती है कि 8 से 9 घंटे की नींद होनी चाहिए। कितनी इन्होंने अच्छी बात की है शोर वाली, क्योंकि मेरा बच्चा हुआ जब पहला, तो मेरी सास कहेंगी दरवाजा जोर से बंद करो, धाड़ शोर करो, धाड़। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? हाँ। आदत होगी। अब मुझे समझ आ रहा है ये आदत वाकई बड़ा जरूरी है एक्चुअली। ये चीजें आई थिंक बड़ा फॉर्मेट, जैसे आपका अभी जो बहुत प्यारा सा छोटू बलाज है, हाँ, मतलब देखिए ना, शोर में सो रहा होता है वो। हम यहाँ शो प्लान कर रहे थे, वहाँ वो सो रहा होता है। बेस्ट है, उसको कभी नींद का मसले नहीं होंगे इंशाल्लाह। हाँ, और सबको स्माइल पास करता है, फ्रेंडली बच्चा है वो, शोर नहीं देखकर घबराता। अच्छा, तो हम क्या बात कर रहे थे? नींद की बात कर रहे थे। अच्छा, तो अगर आपको फर्ज करें आप रिकॉर्डिंग की वजह से सोने का आपको नहीं मौका मिल रहा और आप कितनी रातें जाग सकते हैं, अगर मैं पूछूं? मैं तो बड़ा चिड़चिड़ हो जाता हूँ। चिड़चिड़ हो जाते हैं? चिड़चिड़ापन खाने को दौड़ते हैं, गुस्सा आता है। गुस्सा तुम्हें भी ऐसे चिड़चिड़ी हो जाती हो? चिड़चिड़ी हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है सेट पर? क्योंकि मेरा ख्याल है तबीयत ही अजीब सी जाती है, आपको सर भारी होना शुरू हो जाता है। इस तरह जब चिड़चिड़ हुई हो तुम, तो लड़ाई झगड़ा किससे हो गया? लड़ाई झगड़ा अमूमन होता तो नहीं है, मेरी कोशिश भी होती है कि ना करूं, लेकिन फिर कुछ चीजें ऐसा कुछ हो जाए, हाँ। तो फिर मैं गुस्सा करती ही नहीं हूँ, लेकिन जब करती हूँ तो फिर मुझे नजर नहीं आता सामने कौन है। और क्या करती हूँ? टेबल से चीजें उठाई, तोड़ी, जो दिल में आया वो कर देती हूँ। और ये वो नॉर्मली मैं गुस्सा नहीं करती, सिर्फ ड्रामे में। सिर्फ ड्रामे में? हाँ। बाकी कभी जिंदगी में कोई चीज नहीं तोड़ी आपने? नहीं तोड़ी है। किसी से गुस्सा तो सड़क पे लड़ाई झगड़ा हुआ है कभी? किसी लड़के से गिरबान पकड़ के? हाँ। यहाँ कोई तोड़ने की चीज नहीं है। मैं तो मैं क्या तोड़ रही अभी? नहीं, जैसे अलमारी पे मुक्के मारे और वो अंदर चली गई, और मतलब एक एज पे होता है। हाँ। फड्डे भी होते थे इस्लामाबाद में। अच्छा। ज्यादा नहीं। कभी ऐसा हुआ कि खून टपक रहा है अदनान मलिक का और आप यम्मी के पास गए हो, वो ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, बट 1-2 दफा मारा भी है, 1-2 दफा मार भी खाई है। कभी किसी लड़की के पीछे मार खाई है? हाँ, तो और किस चीज पे मार खाते हैं? ये क्या लड़की के भाई आ गए थे? नहीं, और चाहने वाले। पाकिस्तान है, यू नो। ये तो पूरा ड्रामा
मुझे लग रहा है आपकी जिंदगी में ड्रामा बना हुआ है ये तो। पूरी वही कहानी काफी है, मतलब एक सिमिलैरिटीज तो बहुत है, कनेक्शन तो बहुत है। ऑफ कोर्स, अब अगर पाकिस्तान आप एक अट्रैक्टिव गर्ल है तो आपके चाहने वाले तो बहुत होंगे, और फिर वो आपस में ऑब्वियसली आपके अटेंशन के लिए वाई करेंगे। और फिर तुम्हारे लिए कभी किसी ने मार खाई है? मेरे लिए मार हाँ खाई है। अच्छा। जहाँ तक मुझे याद है तो मेरे सामने 2 लड़कों ने तो खाई है। अरे बाप रे, अरे तो तुमने क्या किया? तुम्हें सॉफ्ट कॉर्नर कुछ पैदा हुआ कि तुमने कहा नहीं यार? नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। खाने तो मार बाढ़ में जाए, मरे मेरी भला से। तुमने यही सोचा? यही सोचा, अगर ना सोचती तो फिर सिचुएशन अलग। कभी किसी ने अगर छेड़ा हो तो तुमने उसके साथ क्या रद्द-ए-अमल इख्तियार किया? क्या तुमने रवैया इख्तियार किया है? ऐसे कुछ हुआ नहीं, छेड़ने वाला तो नहीं हुआ। हाँ, लेकिन हाँ जब पढ़ते थे, जब होता था तभी की बात करूँ ना, कॉलेज वॉलेज में। और हमारे तो मतलब लाजमी है। ज्यादातर तो मैं अपने अब्बू को शिकायत लगाती थी। हाँ। और अगर मुझे लगता था कि मैं हैंडल कर सकती हूँ तो मैं थप्पड़ वप्पड़ मार देती। नहीं कहो, कितनी खुशी से। कितने थप्पड़ मारे आज तक? 1-2 बस? हाँ, ज्यादा नहीं। ज्यादातर मैं शिकायत लगाती थी। आपने कभी तो थप्पड़ नहीं खाया? ये वाले इस एज तक तो नहीं गया हूँ। मारा है, खाई नहीं है मारा। लड़की से? ओ नहीं, अच्छा अब इंटरेस्टिंग बात है कि अब फैंस के बारे में भी, अब तो पहले तो लव लाइफ में होता था, अब एक्चुअली ये भी होता है कि कभी हम, मतलब हमारे फैंस ज्यादा बहुत प्यारे होते हैं और बहुत इखलाक वाले होते हैं, लेकिन कभी कभी फैंस भी ओवर हो जाते हैं। आपके साथ हुआ है? बिल्कुल हुआ है। और फिर आपने क्या अक्सर होता है। तो क्या, बिकॉज फॉर वुमेन आई थिंक इट्स डिफरेंट ऑब्वियसली। मर्द के साथ, फिर हीरो के साथ ज्यादा लड़कियां आती हैं, वो सेल्फीज लेती हैं आजकल। हाँ, सेल्फीज नहीं लेती हैं, बट अगर आप कॉलेज में चले जाए तो चुटकियां नोचेंगी आपको। अच्छा, हाँ, तो मैं चलता हूँ। चले नेक्स्ट शो आप अदनान का कॉलेज में रखिएगा। बट आपके साथ मैं यही सोचा था, बैंडेजेस लगी हुई आपको। सोच ले। नहीं, बट फैंस के साथ मतलब क्या हुआ है? समथिंग हैपेंड वेयर इट्स बीन टू मच, बिकॉज़ आई नो कि लड़कियों के साथ होता है, बिल्कुल होता है। बाउंड्रीज नहीं होती हैं हमारी। और अब तो लड़कियां भी, मैंने देखा है कि लड़कियां भी इसको चुटकी नोचेंगी। मैं बता दूं ना, लड़कियां क्यों नोचेंगी चुटकी? जो नोचती है वो प्यार करने के लिए करी होती है, तो चोट लगती है। तो जब भी अगर आप किसी भी कॉलेज में, गर्ल्स कॉलेज में भी चली जाओगी तो आपके ऊपर झपट पड़ेंगी सारी। बहुत मोहब्बत करती है। और कोई लड़का जाए हीरो, मोहब्बत करने का कौन सा तरीका है? कोई हीरो जाए तो बस मोहब्बत ज्यादा ही होगी। आपको ज्यादा चाहिए। नहीं। एक्चुअली मुझे काफी सारा कुछ थोड़ा सा वो नया है ना, अनोखा। हाँ। तो थोड़ा सा अजीब लगता है। ऑब्वियसली पहले वीजिंग और मॉडलिंग वगैरह तो की थी। हाँ। तो लोग थोड़ा बहुत पहचानते थे, लेकिन आप निकल जाते थे। ऑब्वियसली मेन तो मेरा फोकस वैसे लाइफ में ज्यादातर डायरेक्शन की तरफ है। लेकिन अब अगर जब आप बाजार निकलते हैं तो क्या होता है? तो मैं यही कह रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा एक्चुअली हल्का सा अजीब लगता है। हाँ। कि मैं चाह रहा होता कि मैं अनोनिमस हूँ, कि लोग मुझे ना पहचाने। हाँ। तो मैं वैसे ही रहना चाहता हूँ। लेकिन थोड़ा सा फिर वो हो जाता है कि आप कुछ ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई ऐसे आके कि मेरे साथ तस्वीर ले ले, कोई आसपास घूमना शुरू कर देगा, चक्कर लगाएगा, फिर कैमरा लेके खड़ा होगा। हाँ, तो थोड़ा सा मुझे वो आदत नहीं है, वो इस किस्म की बाउंड्री, सब एक फॉर्मेलिटी रखनी पड़ती है। अच्छा, इस चीज में कितने आप देसी हैं कि लाइक अपने घर का सौदा लेने, ग्रोसरी करने खुद चले जाते हैं, या तुम अपने घर की चीजें लेने के लिए खुद जाते हो, या अब सेलिब्रिटी बनने के बाद नहीं हम नहीं जा सकते? कुछ ऐसा है कि चले जाएंगे? जाते हैं, जा सकते हैं। चाट खाने के लिए रास्ते में रुक जाएंगे ठेले से उठा के? थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं तो सब काम करता हूँ भाई। मैं भी, लेकिन ग्रोसरी वगैरह के लिए तो जा सकते हैं। मैं तो बड़ी गंदी होलिया में निकल जाती हूँ। तुम भी ऐसा? वो तो चश्मा लगा के आगे तो आप थोड़ा सा तैयार होके मेकअप होके आते हैं, लेकिन वैसे नॉर्मल लाइफ में तो जैसे आप होते हो वैसे ही जाते हो। कोई ब्लो ड्राई नहीं, कोई मेकअप नहीं। तुमने कितने अरसे से छोले नहीं खाए हैं? मैंने पानी पूरी नहीं खाई है? नहीं, मैं शौकीन हूँ, मैं खाती हूँ। तो फिर खाती हो? घर में मंगा लेती, जाती नहीं हो? कभी कभार, लेकिन अमूमन ये होता है कि मंगा लेते हैं। हाँ। अच्छा, अक्सर छोटे बहन भाई जो होते हैं ना, उनको अक्सर हमारे आम जो घर है पाकिस्तान जो उसमें होता है, उनसे बहुत काम करवाए जाते हैं। जाओ छोटे, जाके डबल रोटी ले आओ, जाके अंडे ले आओ। तो अदनान का शुमार उन छोटों में हुआ या नहीं? या छोटे को कुछ ना कहना, या उसमें शुमार हुआ? हाँ, नहीं, इतना नहीं हुआ। हाँ, बिकॉज बेसिकली वही, वो काफी एज डिफरेंस थी। हाँ। तो वो इतना सीन ही नहीं था। नहीं तो काफी छोटे पिस्ते है ना? हाँ, घर में काफी पिस्ते। तुम बड़ी हो ना? मैं बड़ी हूँ। तुम बड़ी हो तो हमारे यहाँ ऐसे कोई सीन नहीं है, हम 2 बहनें हैं ना, तो भाई नहीं है हमारा। हाँ।
तुमने अपनी बहन को बड़ी लवी डबी वाली चीजें हैं। कभी वो कहते हैं ना, किसी को फील हो रहा है मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है घर में, बड़े भाई को प्यार मिला है मुझे माँ का प्यार नहीं मिला, या छोटी बहन को प्यार मिला है मुझे नहीं मिला। आप दोनों में तो इस तरह की कोई शिकायत नहीं, अम्मा अब्बा को कोई करनी है तो कर लो, मौका दे रही हूँ मैं। नहीं, हमारी शिकायत होती है अगर हम बहुत सारे भाई बहन होते हैं, हम तो है ही 2 बहनें। हाँ, और हमारी तुम्हारी लड़ाई नहीं होती कि आप छोटी बहन को ज्यादा प्यार करती हैं मुझे? नहीं, हमारा बिल्कुल इक्वल, कोई ऐसा वो नहीं है ऐसा। और हमारी दोनों बहनों की बनती भी बहुत है। अच्छा, लड़ाई हमारी कम होती है। हाँ, ये हमारा प्लस। आपका भी इस तरह की कोई वो नहीं? नहीं, इस तरह की कोई नहीं चीज हुई घर में? नहीं, वो भी मैं यही कह रहा हूँ कि जब मैं छोटा था तो ये थे और फिर ये चले गए, बहन भाई तो मैं अकेला ही था। तो फिर अच्छा, बीमार सब मेरा था, सब कुछ आपका था, आपकी हुकूमत थी, 1 मैन शो। अच्छा, बीमार हो जाते तो कितने नखरे उठवाते हैं आप सोचिए, मैं मुझे खामोशी मेरे सवाल क्या था? बीमार हो जाते हैं तो कुछ लोग ज्यादा नखरे उठवाते हैं, हाँ अल्लाह जी मुझे क्या हो गया, मैं तो वैसे रहा वो तो फिर जानबूझ के करते हैं। अगर वाकई आपकी तबीयत खराब है तो फिर तो आपकी हालत वैसी हो रही होती है। नहीं, लेकिन कुछ लोग बड़े साबिर होते हैं ना, वो बर्दाश्त करते हैं। अच्छा, मैं नहीं कर पाती बर्दाश्त, मैं फौरन से बता देती हूँ, खुद खिदमतें करवाती हूँ अम्मी अब्बू से। और ये अम्मी ज्यादा करती हैं। हाँ, अम्मी बहुत ज्यादा ख्याल रखती हैं, लेकिन मेरा मसला ये कि मैं बीमार होती नहीं हूँ, और होती हूँ तो बहुत बुरी वाली होती हूँ। अच्छा मेरा ये है, लेकिन जब मैं पड़ जाऊँ बीमार तो फिर मुझे खुद पता होता है कि अब 1 महीना गया। यही ज्यादा होता है मुझे। मुझे फीवर नहीं होता, बहुत ज्यादा होता है। हाँ, और फिर वो देर से जाता है। और अदनान कितने नखरे उठवाते हैं भाई अगर बीमार हो जाए तो? माशाल्लाह, मैं यही सोचा था, काफी अरसे से नहीं हुआ। माशाल्लाह। हाँ, तो होता हूँ तो फिर फिर बहुत बुरा होता है। लाड की तो जरूरत होती है। इस्लामाबाद चले जाते हैं फिर? बीमार हो इस्लामाबाद तो नहीं जाता, खैर सिस्टर इधर ही है, भाई इधर है, दोस्त है। अच्छा, तो अब आप अलग रहते हैं, भाई और बहन के साथ रहते हैं? हाँ, हम पास ही रहते हैं। अच्छा, करीब। अब वो डॉक्टर भी थे ना, तो हम वो सेल्फ केयर भी हम काफी करते हैं। सेल्फ मेडिकेशन आइडिया तो है, वो पूरी एक हेल्थी अपब्रिंगिंग के साथ हम रहे हैं, तो जनरली वो हाँ, अपना ही ख्याल रखते हैं, लेकिन फिर लाड प्यार जरूरी है। अच्छा, चलिए ये पूछते हैं कि वो होता है ना, हर किसी के ख्वाबों की कोई मलिका होती है, कोई शहजादा होता है, सब सोचती है, लड़कियां भी सोचती है, लड़के भी सोचते हो। आपने सोची है कभी लड़की जो होगी जिसे शादी करेंगे आप, तो उसकी लुक्स क्या होनी चाहिए, बोलने में कैसी होनी चाहिए, लंबे बाल होने चाहिए? वो टिपिकल सी बात है, सब सोचते हैं भाई, ऐसा तो नहीं है। बहुत सोचा है, लेकिन अब थोड़ा सा रियल हो गया हूँ। हाँ, कि वो वाली बातें अब तो नहीं जब चलती। जो पहले सोचा था उससे अब फर्क सोचने लगे। पहले क्या सोचते थे? लंबे बाल होंगे और मॉडर्न होगी, मॉडर्न। हाँ, मेरे लिए तो है ना। हाँ, मुझे तो एक इंडिपेंडेंट, करियर ओरिएंटेड, वेल ट्रैवल, गुड सेंस। खाना नहीं पकाना हो तो भी चले, नहीं डोमेस्टिक भी हो, सब कुछ चाहिए। हाँ, जब मैं दे रहा हूँ तो वापस ही कुछ मिलना चाहिए। सारी चीजें मिक्स प्लेट है ना, देसी मुंडा भी है, बर्गर मुंडा भी है, तो हर चीज है, कुछ ऐसी भी चीज वापस चाहिए। तो इस तरह आपको चाहिए करियर और, लेकिन थोड़ा सा रियलिस्टिक ऑब्वियसली एट दिस पॉइंट। अब वो इतनी नहीं, मतलब वो यही है ना कि बाहर से खूबसूरत हो ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है बीवी मटेरियल जो होता है, बहुत कॉम्प्लिकेशन होती है ना, ये भी हो तो वो भी हो, है हर तरह के मौसम हो उसके अंदर। नहीं, ढूंढ देना, ढूंढो। बात तो ऐसे मैं बहुत माहिर हूँ इस चीज में। अच्छा। मेरा नाम पढ़ने वाला है खाला निदा थोड़े दिनों में, रिश्ता कराने वाली आंटी। सुम्बुल, तुम क्या सोचती हो, तुम्हारा शहजादा कैसा होना चाहिए जी? ख्वाबों का ख्वाबों का तो नहीं, इंसान को रियलिस्टिक होना चाहिए। हाँ, लेकिन ये कि शक्ल से ज्यादा नेचर काउंट की जाती है। नेचर अच्छी हो, पेट निकला हो, गंजा हो, चलेगा, केमिस्ट्री मैच हो। हाँ, केमिस्ट्री अगर आपकी मैच नहीं होती तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आपको शादी या दोस्ती भी करनी चाहिए। अच्छा सुम्बुल, खुदा ना खास्ता चलो ऐसा हुआ, केमिस्ट्री भी मैच हो गई, सब कुछ और नेचर वाइज भी अच्छा है, थोड़ा गंजा है और पेट निकला हुआ है, मोटा है, चलेगा? कौन सब जैसी मैं हूँ वही वाली बात है, वाली जैसे हम खुद है। कपल तो अच्छा होना चाहिए, कपल अच्छा होना चाहिए, ये नहीं मतलब थोड़ी थोड़ी चीजें सबकी होनी चाहिए। बिल्कुल। पर मुझे सबसे ज्यादा कपल्स वो इंटरेस्टिंग लगते हैं जो ऐसे ही मिक्स होते हैं, है ना। वो थोड़ा मतलब वो इतना अट्रैक्टिव नहीं है, लड़की बहुत अट्रैक्टिव है या दूसरी तरह, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। पर ज्यादातर कपल देखते हैं ऐसे ही होते हैं। 100% तो दोनों कपल तो अच्छे कभी भी परफेक्ट होते हैं, उनकी शादी 2-3 साल चलती है, ज्यादा नहीं, फिर खत्म हो जाती है। ये है, बस अच्छा हो, ये कोई वो नहीं है कि आउट ऑफ दिस वर्ल्ड वाली बात है। तो फिर मैं कोई किसी गंजी पेट वाली को ढूंढता हूँ। यही बात हो रही है। छोटा ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।